संसार के नजरिए में और परमेश्वर के नजरिए में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचारों और मेरे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। संसार किसी व्यक्ति में यह तो देख सकता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, परंतु केवल परमेश्वर यह देख सकता है कि जो कुछ वह व्यक्ति कर रहा है वह क्यों कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारे हृदय को पढ़ सकता है और इसलिए हमारा हृदय सही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें जो निश्चित आशा दी है, उस आशा के परिप्रेक्ष्य में संसार में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, अनुकूल हो या प्रतिकूल, विपदाओं से भरी हो चाहे आनंद और उन्माद से भरी, हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात की आज्ञा, इस बात का आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम धन कमाने की और दान की बात पर विचार करेंगे। धन कमा लेना अपने आप में अच्छी बात है। बाइबल में बहुत से अच्छे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने लोगों को सांसारिक रूप से और भौतिक रूप से आशीषित किया। धन, संपदा, नाम, यश, कीर्ति, सब कुछ परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जो कुछ हमको मिलता है, हम यह मान लेते हैं कि हम इसके मालिक हैं, यह हमारा है, या फिर हमारे सोच में यह बात प्रमुख होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ समय के लिए हमको मिला है, हम केवल उसके भंडारी हैं, स्टोर कीपर हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दान का लेखा परमेश्वर को हमें देना है। अगर हमें इस बात का अंतर समझ में आ जाए कि हम मात्र भंडारी हैं, कुछ समय के लिए यह हमको दिया गया है, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे यश हो, कीर्ति हो, यह तो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, तो हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, हमारा सोच, हमारा नजरिया, हमारी मानसिकता बदल जाएगी। आज के संदेश में हम बाइबल के आधार पर बहुत संक्षिप्त में कुछ निर्देशों को देखेंगे। यह देखेंगे कि दान देने के संबंध में परमेश्वर ने हमें कौन से निर्देश दिए हैं। जब हम दान देते हैं, जब हम भेंटें समर्पित करते हैं, तो किन बातों पर हमें गौर करना है। पहली बात यह कि यदि हम देंगे तो परमेश्वर भी हमें देगा। लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम दोगे तो तुम प्राप्त भी करोगे और बहुतायत से प्राप्त करोगे। जितना तुमने दिया है उससे कहीं अधिक, जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की है, परमेश्वर उतना तुम्हें देगा। नीति वचन की पुस्तक के 11वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है, ऐसे भी हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, उनकी घटती ही होती है। जो उदारता से खर्च करते हैं उनकी बढ़ती होती है, और जो कंजूसी से देते हैं उनकी घटती होती है। यह संसार से भिन्न गणित है, क्योंकि बाइबल का समीकरण भिन्न है। परमेश्वर का कहना है कि दोगे तो बहुतायत से पाओगे, बचाओगे तो उतना ही खोगे, उससे कहीं ज्यादा खोगे। नीति वचन के 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितनी बड़ी बात है कि जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान देता है वह मानो परमेश्वर यहोवा को उधार दे रहा है। नीति वचन के 22वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अपनी बढ़ती में से तो बहुत से लोग देते हैं, परंतु अपनी रोटी में से, अपने पास जो हमारा है, तो उन आशीषों को क्या हम बांट रहे हैं? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि देंगे तो बहुतायत से पाएंगे भी, कल्पना से परे परमेश्वर हमको देगा। दूसरी बात, जब हम देते हैं तो उस दान में त्याग होना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठे थे और देख रहे थे कि लोग बहुत सा धन मंदिर में ला करके चढ़ा रहे हैं। तब एक कंगाल विधवा आती है और अपनी 2 दमड़ियों में से
वह मंदिर में आकर उन्हें समर्पित कर देती है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और वे कहते हैं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक दिया है। चेले शायद आश्चर्य कर रहे होंगे कि इसने तो मात्र 2 दमड़ियां दी, बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ दिया। प्रभु यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे हैं? परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि उसने मंदिर में सब कुछ अर्पित कर दिया, उसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी। उस विधवा ने त्याग सहित दिया, बलिदान कर दिया, जो कुछ उसके पास था सब कुछ परमेश्वर के चरणों में दे दिया। प्रेरितों के काम के 4 अध्याय में वर्णन है कि लिखा हुआ है, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते थे और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी उसके अनुसार बांट दिया करते थे। कितनी बड़ी बात लिखी है। जिसके पास ज्यादा होता था वो प्रेरितों के चरणों में ला करके रख देता था। अपनी स्वयं की उसकी जो भूमि होती थी, जो उसकी कमाई होती थी, वो प्रेरितों के चरणों में रख देता था। संसार की दृष्टि से यह बात कठिन लगती है, परंतु जिसके पास ज्यादा होता था वो ला देते थे, और जिनके पास कम होता था उसमें से उसको दे दिया जाता था। क्या हम जब देते हैं, क्या हम जब अपनी भेंटें अर्पित करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमको कुछ त्याग करना पड़ रहा है? क्या हम अपना अहित बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम जब दे रहे हैं तो क्या हम अपना स्वार्थ छोड़कर दे रहे हैं? यह प्रश्न हमारे सामने है। तो जब हम दें तो ध्यान रखें कि उसमें त्याग होना चाहिए। तीसरी बात यह कि आर्थिक संपन्नता हमारे दान का मापदंड नहीं होना चाहिए। कई लोगों का सोच होता है कि जब हम और कमा लेंगे तो हम और देंगे, जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम कुछ ज्यादा देंगे, जब हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हम और देंगे। इस संसार में जो कुछ हमारा है वह वास्तव में हमारा तो नहीं है, परमेश्वर का है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम इस संसार के थोड़े से धन में विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो तुमको जो अनंत का धन है उसमें परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य ठहराएगा। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के 8वें अध्याय की 1 से 3 आयतों में एक आश्चर्यजनक उदाहरण लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता भी बहुत बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, पौलुस प्रेरित कह रहा है, कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। क्लेश और कंगालपन और आनंद और उदारता की बातें दोनों विपरीत हैं। अगर क्लेश आ गया, अगर कंगालपन आ गया तो उदार कैसे होंगे? परंतु परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है कि जिसके योग्य हम नहीं थे उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने हमको दिया है। जिस प्रेम के, जिस क्षमा के योग्य हम नहीं थे, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया है। यह बात हमारे दान में दिखाई देना चाहिए, जो उस कलीसिया पर दिखाई दी, उन लोगों पर दिखाई दी जिनके कंगालपन के बढ़ जाने से उनका आनंद और उनकी उदारता बढ़ गई। चौथी बात यह है कि हम भेंटों के द्वारा धार्मिकता को पूरा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के समय में जो धार्मिक अगुए थे, जो धार्मिक विधि विधानों को पूरा करते थे, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दशमांश देते थे। मत्ती के सुसमाचार के 23वें अध्याय की 23वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था उन्हें भी स्मरण करते रहते, उनको भी ना छोड़ते।
क्या हमारी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है? ये तो दसवांश देते थे, और प्रभु कहते हैं यदि हमारी धार्मिकता इनसे बढ़कर नहीं होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्या हम प्रभु को अधिकाई से, जितना उसने हमें दिया है उससे कहीं बढ़कर देने का प्रयास करते हैं, त्याग से देते हैं, अधिकाई से देते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान में रखकर हम अपनी भेंटें चढ़ाते हैं। पांचवी बात यह कि परमेश्वर के श्राप से बचने के लिए हमको परमेश्वर को भेंटें देना है। मलाकी की पुस्तक के 3 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यह बात कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह बात परमेश्वर कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है कि तुमने परमेश्वर को लूटा है, अपने मालिक को, अपने परमेश्वर को, जिससे हम बच नहीं सकते उसको हमने लूटा है। प्रश्न होता है कैसे लूटते हैं? दसवांश और उठाने की भेंटों के कारण परमेश्वर हमसे कहता है जो कुछ तुमने दिया है उसके कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, इसलिए उदारता से दें, क्षमता से बढ़कर दें। परमेश्वर की महानता को, उसके अनुग्रह को हम स्मरण करके दें, नहीं तो परमेश्वर के श्राप से हम ग्रसित होंगे। छठवीं बात कि यह कि खामोशी से दें। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय की पहली 4 आयतों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। सो जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि तुमने अपने दान को इसलिए दिया है कि लोग जाने और लोग बड़ा तुम्हारी प्रशंसा करें, यदि लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, यदि लोगों की नजरों में वो बात आ गई, तो परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुमने अपने दान का प्रतिफल लोगों की प्रशंसा से प्राप्त कर लिया तो परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारी भेंट धन्य नहीं होगी। हमें गुप्त में देना है, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमारा दान परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देगा, हमारा दान फलवंत होगा। अगली बात हम ध्यान में रखें जो परमेश्वर के वचन से हमको सीखने के लिए मिलती है। 7वीं बात यह है कि स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए हम अपनी भेंटें दें। जब हम देंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषें हम पर बरसाएगा। कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में पौलुस ने लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए भेंटें दे रहे हैं या नहीं, या फिर हमारा ध्यान केवल इस संसार में है। जैसा लिखा है कि यदि इसी संसार में हम मसीह से आशा रखते हैं सब कुछ पाने की, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। हो सकता है इस संसार के लोगों से हमको प्रतिफल ना मिले, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें असीमित आशीषें, अनंत आशीषें, स्वर्ग में आशीषें देने की बात कह रहा है। ध्यान रखें कि जो हम देते हैं उसका प्रतिफल हमको इस संसार के बाद स्वर्ग में मिलेगा। 8वीं बात यह कि दान कितना देना है, ध्यान से सुनिए इस बात को, इसका निर्धारण हमको स्वयं करना है। 2 कुरिन्थियों और उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल होने से धनी हो जाओ। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दे दिया, वह हमारे लिए कंगाल बन गया, उसने हमारे लिए अपमान सह लिया,
उसने हमारे लिए पीड़ा सह ली, वह हमारे लिए कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको क्रूस की मृत्यु प्राप्त हुई, उसने उसको बर्दाश्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। हमें इस बात का एहसास करना होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए हम त्याग और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ, अधिकाई से परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर के उपहार को, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमें पापों से क्षमा करने के लिए उसके बलिदान की भेंट चढ़ाई है, उसको स्मरण रखते हुए हम अपनी भेंटें दें। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1779 में इंग्लैंड में हुआ था। 15 वर्षीय आयु में विलियम कोलगेट न्यूयॉर्क आ गए और वहां एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करने लगे। वहां उनकी मुलाकात इंडस्ट्री के मालिक से हुई। उन्होंने इस इंडस्ट्री के मालिक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और 19 साल की उम्र में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसकी शिक्षाओं पर चलने लगे। विलियम कोलगेट का कहना है कि पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, जितना जियो तो सच्चाई से जियो, खराई से जियो, परमेश्वर की निकटता में जियो, परमेश्वर को अधिकतम दो। विलियम कोलगेट ने एक छोटी सी साबुन बनाने की फैक्ट्री शुरू की, जो बाद में टूथपेस्ट बनाने लगी और बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने लगी। कोलगेट कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा। विलियम कोलगेट ने अपने लाभ का 10% परमेश्वर के कार्य के लिए देना प्रारंभ किया, दूसरों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए। उसके बाद यह प्रतिशत बढ़ता गया, वे अपने लाभ का 50% तक देने लगे। आज कोलगेट विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। जिसने बहुतायत से दिया, उसको बहुतायत से परमेश्वर ने आशीषित भी किया। दान के संबंध में, भेंटों के संबंध में 9वीं बात, हम निष्कर्ष की तरफ आ रहे हैं। हमारे दान में एक निरंतरता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया तो उसमें एक सिस्टम था। माह आते हैं, मौसम आते हैं, चले जाते हैं, दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। हम ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती है। एक सिस्टम, एक प्रणाली है, उस सिस्टम में हम चलते हैं। परमेश्वर का एक सिस्टम है, प्रणाली है। हमको निरंतर देते रहना है। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, अपनी क्षमा दी है, अपना उद्धार दिया है, इसलिए दिया है, अपना प्रेम दिया है कि हम दूसरों को क्षमा करें, अपना प्रेम दूसरों को प्रकट करें। क्या हमारे दान में, क्या हमारे देने में एक निश्चित प्रणाली दिखाई दे रही है, या हम मात्र औपचारिकता को पूरा करने के लिए दे रहे हैं कि हम सदस्य बने रहें, कि हमारा नाम उस सूची में बना रहे, कि हमारे जब बच्चों की शादी हो जाए तो वो हो सके क्योंकि हम सदस्य हैं, जब हमारी मृत्यु हो तो हमको दफनाया जा सके, हमारा अंतिम संस्कार किया जा सके क्योंकि हम कलीसिया के सदस्य हैं, तो हम फीस के बतौर पे, एक औपचारिकता के बतौर पे दे रहे हैं। परंतु धन्यवाद से, पूरे दिल से, निरंतरता से क्या हम अपनी भेंटें परमेश्वर को एक सप्ताह में देते हैं, एक माह में देते हैं, अधिकाई से देते हैं? निरंतरता उसमें बनी हुई है। 10वीं और अंतिम बात दान देने के संबंध में यह कि परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास दर्शाने के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए हम अपनी भेंटें दें। मलाकी के पुस्तक के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से, एक मालिक अपने नौकर से, हमारा सृजनहार हमसे कह रहा है कि मुझे परखो। तुम ऐसा करके परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपनी आशीषें तुम पर बरसाता हूं कि नहीं, जो सर्वोत्कृष्ट है।
वह निम्नतन से कह रहा है कि तुम मुझे परखो। जो एक न्यायी है वह अपराधी से कह रहा है तुम मुझे परखो। अरे हम मनुष्यों की क्या औकात कि हम परमेश्वर को परखें, परंतु परमेश्वर कहता है दशमांश ले आओ ताकि मेरे भंडार में भली वस्तुओं की घटी ना हो, और ऐसा करके तुम मुझे परखो और देखो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या इस बात का विश्वास हमारी जिंदगी में है? क्या इस विश्वास की गवाही हमारे दान में होती है? क्या ये बातें हमारी भेंटों में दिखाई देती हैं? इसका प्रतिफल इस संसार में तो मिलेगा, पर इसका प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा, इस संसार के बाद तक मिलेगा। इससे हमारे विश्वास की गवाही होगी। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 11वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयतों में वर्णन है कि यरूशलेम की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया और उसने बताया कि यरूशलेम में अकाल पड़ने वाला। इससे पहले अकाल पड़ता, परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के समूह ने, कलीसिया ने एक बड़ा दान एकत्रित करके सेवा के लिए यरूशलेम भेज दिया। अकाल पड़ने के पहले ही मदद भेज दी। कितनी बड़ी गवाही है। क्या हमारा ऐसा दिल है? क्या हमारा ऐसा विश्वास है? क्या हमारे जीवन में वो उदारता, वो सच्चाई से दूसरों की मदद करने की भावना उमड़ती हुई दिखाई देती है कि नहीं? क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमारा मालिक वो है, हम तो भंडारी हैं। हमें अपने मालिक को, उसके आदेश को पूरा करना है, उसके चरणों में लोगों की सेवा के लिए, दूसरों को उद्धार की प्राप्ति के लिए, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए हमको भरपूरी से देना है। परमेश्वर के इन बातों को, इन नियमों को हम मानेंगे, परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीषित करेगा। हमारा परिवार आशीषित होगा, दूर दूर तक ये आशीषें फैलेंगी। आज परमेश्वर का वचन यही चुनौती मुझको और आपको दे रहा है। आइए अपने हृदय को देखें और उसके मार्ग पर चलें और इन बातों को गंभीरता से स्वीकार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।